प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 721वां कार्यक्रम छू, तेहर वर्ष 28वां ब्याह। और आज हिंदी कार्यक्रम में हमारे पटल पर मेहमान साहित्यकार आदरणीय भारती आनंद जी, जो नौगांव उत्तर काशीपट्टी छन और वर्तमान में देहरादून में निवास करनी और ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषिका पद पर कार्य करने लगनी। मैं उन्हें बहुत अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ। व्यस्ततम कार्यक्रम बटी ये समय निकालो हमारे पटल अली जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ। और आज हम मेहमान कृतिकार दुहार छंद दिल्ली बटी जुड़ल आदरणीय रमेश हितैषी जी, जो गढ़वाल में लिखनी, हिंदी मिले और कुमाऊनी में लिखनी। आज हमारे हिंदी कार्यक्रम में उन्हें स्वागत छू। और आज कार्यक्रम में हमारे जुड़ी छन अपन आशीर्वाद देनारी देहरादून बटी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, चंपावत बटी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, हल्द्वानी बटी डॉक्टर BS कालाकोटी जी और जालंधर बटी ललित तिवारी जी। और कृतिकाल हमारे पटल पर आते रहो और मैं सबको अभिनंदन करूँ, सबको प्रणाम करूँ। और पैन क्रम में मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय भारती आनंद जी को। बहुत विभिन्न विधाओं में अपन लेखनी का चलोनी, सुंदर स्वर में अपन विभिन्न मंचों पर उन्हें उत्कृष्ट रचनाओं को लोग सुनना लीजिए लालायित हनी। और आज ये पटल पर हम उनको सुनो, बहुत आभारी हूँ। और ये पटल पर उनको आमंत्रित करनो और निवेदन करूँ कि सुंदर प्रस्तुति हरबे और पटल में खिताब करला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी अभिनंदन, स्वागत, हितैषी जी का भी अभिनंदन। जी, तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी उसके, मैं सीधे अपनी कविताओं पर आऊंगी। अगर मेरी आवाज सही सही सुनाई दे रही है तो मैं अपनी कविता पाठ करना चाहूंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कविता का शीर्षक है मीठे बोल। जीवन है 4 दिनों का मेला, आना और जाना रीत यही। जीवन है 4 दिनों का मेला, आना और जाना रीत यही। 2 मीठे बोल जुबां से बोलो, है प्रेम यही, है प्रीत यही। 2 मीठे बोल जुबां से बोलो, है प्रेम यही, है प्रीत यही। तेरा मेरा मेरा तेरा, ये सब दुनिया की उलझन है। तेरा मेरा मेरा तेरा, ये सब दुनिया की उलझन है। बेमतलब की इन बातों में ही बीत रहा ये जीवन है। कुछ साथ न जाएगा अपने, कुछ साथ न जाएगा अपने, छूटेगा वो मनमीत यही। 2 मीठे बोल जुबां से बोलो, है प्रेम यही, है प्रीत यही। क्यों करते हो चुगली निंदा, क्यों करते हो चुगली निंदा, क्यों बैर हृदय में बोते हो। नफरत की गठरी पास में है, गंगा में पाप को धोते हो। नफरत की गठरी पास में है, गंगा में पाप को धोते हो। जब अंत समय आएगा फिर, जब अंत समय आएगा फिर, रह जाएगी हार और जीत यही। 2 मीठे बोल जुबां से बोलो, है प्रेम यही, है प्रीत यही। कटुवचनों का परिणाम हुआ महाभारत का विराट युद्ध। कटुवचनों का परिणाम हुआ महाभारत का विराट युद्ध। मृदुवचनों से दस्यु हारा, गौतम ने हृदय किया था शुद्ध। मृदुवचनों से दस्यु हारा, गौतम ने हृदय किया था शुद्ध। वेद पुराण ये बतलाते, वेद पुराण ये बतलाते, कहते हैं राम और कृष्ण यही। 2 मीठे बोल जुबां से बोलो, है प्रीत यही, है प्रेम यही, है प्रेम यही, है प्रीत यही। अगली कविता है मेरी कितने सभ्य। और कितने सभ्य हैं आप देखिएगा, कविता में मैंने लिखने का प्रयास किया।
कि देखो कितना बदल गए हैं, देखो कितना बदल गए हैं, कहती है तस्वीर यही, खुद को सभ्य समझ बैठे हैं, सभ्यता बाकी कहीं नहीं। हर क्षण खुद को झुटलाते, हर क्षण खुद को झुटलाते, झूठी शान है दिखलाते, देख दिखावा करते रहते, अपने मन को भरमाते। इसी भ्रम ने देख रहे इंसान, इसी भ्रम ने देख रहे इंसान, कैसा जाल बिछाया है, प्रकृति का ही ह्रास हो गया, प्लास्टिक घर घर छाया है। प्रकृति का ही ह्रास हो गया, प्लास्टिक घर घर छाया है। सबको है मालूम, सबको है मालूम, बहुत ही घातक इसका है प्रयोग। सबको ये मालूम, बहुत ही घातक इसका है उपयोग, किंतु आलसी मानव बहुधा करता रहता है प्रयोग। न जाने कैसी शान है इसकी, जाने कैसी आन है, कपड़े का थैला लेने में क्यों इतना परेशान है, कपड़े का थैला लेने में क्यों इतना परेशान है। सूखी वस्तुओं में पॉलीथीन पहले पहल प्रयोग हुआ, फिर खाने पीने की चीजें, सब्जियां, दूध, दही और फल। सूखी वस्तुओं में पॉलीथीन प्रयोग हुआ पहले पहल, फिर खाने पीने की चीजें, सब्जियां, दूध, दही और फल। हर वस्तु पैक होकर अब प्लास्टिक में आने लगी, हर वस्तु पैक होकर अब प्लास्टिक में आने लगी, एक बार उपयोग होकर डस्टबिन में जाने लगी। हमने अपनी आदत में पॉलीथीन को शुमार किया और इसी पॉलीथीन ने हम सबको ही बीमार किया, और इसी पॉलीथीन ने हम सबको ही बीमार किया। अगली कविता पढ़ना चाहूंगी, उम्र। उम्र यूं ही गुजर जाती है, उम्र यूं ही गुजर जाती है, जीवन की आपाधापी में। जमाने भर को रहती है खबर अपने सिवा, जमाने भर को रहती है खबर अपने सिवा। हसरतों को पाने की चाहत ने खुद से ही बेखबर किया, हसरतों को पाने की चाहत ने खुद से ही बेखबर किया। कब क्या कैसे जिया, कब क्या कैसे जिया, खुद को ही ना मालूम हुआ, बस यूं ही उम्र गुजार दी जीवन की आपाधापी में, बस यूं ही उम्र गुजार दी जीवन की आपाधापी में। एक दूसरी जो कविता मैं पढ़ने वाली हूँ, सुनहरे सपने। और हम सभी ने सुनहरे सपने देखे, अपनी अपनी जगह छोड़ के हम आज कहाँ हैं, उन्हीं सपनों की बात करेंगे कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, और सपनों को पाने की ख्वाहिशें कितना दूर कर देती है खुद को अपनों से। वही अपने जिन्होंने पैदा होते ही भरे इन आंखों में सुनहरे सपने, और फिर बढ़ चले कदम उस ओर, और फिर बढ़ चले कदम उस ओर जहां से शुरू होता मंजिल का छोर। मंजिलें हासिल हुई, मंजिलें हासिल हुई, कारवां बढ़ता ही गया, किंतु दामन फिर भी पकड़े रहा अनेक हसरतों का, और छोटा साथ अपनों का, और छोटा साथ अपनों का। वही अपने जिन्होंने पैदा किया, जीना सिखाया, ऊंचे ख्वाबों का आईना दिखाया। अब ताकते हैं उस आईने की ओर, अब ताकते हैं उस आईने की ओर। शायद बची हुई है उम्मीद की एक डोर, मगर दिखती नहीं परछाई भी आज अपनों की, मगर दिखती नहीं परछाई भी आज अपनों की। वही अपने जिन्हें कहीं पीछे छोड़ आया इन सपनों की खातिर, वही अपने जिन्हें कहीं पीछे छोड़ आया इन सपनों की खातिर। अब बिखरे हुए हालात, अब बिखरे हुए हैं हालात, नहीं होती उन अपनों से बात,
ना गुजरते हैं दिन, ना गुजरती है रात, क्योंकि इन सपनों ने ही छीन लिया है मेरे अपनों को। इन सपनों ने ही छीन लिया है मेरे अपनों को, वही अपने जो अब साथी न रहे सुख दुख के, कहीं गुम हो गए सुनहरे सपनों के माया जाल में। अगली कविता का शीर्षक है लक्ष्मण रेखाएं। और ये लक्ष्मण रेखाएं कैसी हैं, आप सुनिएगा। स्त्रियां शिकार होती हैं, स्त्रियां शिकार होती हैं आदमी की हवस का, घूरती नजरों का, असहनीय तानों का। जब उठती है उंगलियां मन ही मन घुटती है, जब उठती है उंगलियां मन ही मन घुटती है। भले ही उन्होंने लांगी है घर की दहलीज और खुद को साबित भी किया, भले ही उन्होंने लांगी है घर की दहलीज और खुद को साबित भी किया। धरती अंबर सागर माप दिया और माप दिया अंतरिक्ष भी, धरती अंबर सागर माप दिया और माप दिया अंतरिक्ष भी। फिर भी जीवन भर, फिर भी जीवन भर खड़ी शक के दायरे में उसके सामने खींची है कई लक्ष्मण रेखाएं, उसके सामने खींची है कई लक्ष्मण रेखाएं। मर्यादित होने की सारी अपेक्षाएं केवल स्त्री से, मर्यादित होने की सारी अपेक्षाएं केवल स्त्री से, जबकि छल बल से लांघता रहा कई लक्ष्मण रेखाएं आदमी ही, जबकि छल बल से लांघता रहा कई लक्ष्मण रेखाएं आदमी ही। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है अविराम। अविराम बढ़ो प्रगति पथ पर, कुंठाओं में ना त्रस्त रहो। अविराम बढ़ो प्रगति पथ पर, कुंठाओं में ना त्रस्त रहो। जो समय निरंतर चलता है नदी के जल की मानिंद बहो, जो समय निरंतर चलता है नदी के जल की मानिंद बहो। तुम ईश्वर की अनुपम कृति हो, तुम ईश्वर की अनुपम कृति हो, उद्देश्य निमित्त जीवन कर लो। तुम ईश्वर की अनुपम कृति हो, उद्देश्य निमित्त जीवन कर लो। दो अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय सकल विश्व वश में कर लो, दो अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय सकल विश्व वश में कर लो। स्वच्छंद पंछियों की भांति, स्वच्छंद पंछियों की भांति उन्मुक्त गगन में भर उड़ान। ना अवरोध बने कोई विपदा, हर संकट को पल में पहचान। जो प्यासा पथिक खोजने पानी, पास जलाशय के ही जाए। कितना ही निर्मोही मन हो कर्म का महिमा मंडन गाए, कितना ही निर्मोही मन हो कर्म का महिमा मंडित गाए। दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य साध लो, दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य साध लो। अभिमान तनिक न रह पाए, दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य साध लो। अभिमान तनिक न रह पाए। गरिमा में हो पल पल छिन छिन, सारा संसार श्रेयस गाए। गरिमा में हो पल पल छिन छिन, सारा संसार श्रेयस गाए। और एक कविता में मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसे मिलेगी मुझे। और कविता का शीर्षक है आधी आजादी। जाने क्यों मुझे लगता है कि आजादी अभी आधी है, तो सुनिएगा। तुमने वो कैसे मस्ताने थे, आजादी को चले चूमने वो कैसे मस्ताने थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के जैसे दीवाने थे। जलने की परवाह नहीं की परवाह नहीं थी, वो ऐसे परवाने थे। देश उन्हें सबसे प्यारा और खुद से वो बेगाने थे। देश उन्हें सबसे प्यारा और खुद से वो बेगाने थे। देख गुलामी की जंजीरें खून रगों में खौल उठा। नहीं सहेंगे और गुलामी बच्चा बच्चा
वो अपना यौवन भूल गए, बस आजादी याद रही और सारा जीवन भूल गए। नमन आज उन वीरों की प्यारी थी, नमन आज उन वीरों को जिनको ये मिट्टी प्यारी थी। हमें स्वतंत्र कराने को जीवन की बाजी हारी थी। सन 1947 को देश मेरा आजाद हुआ, सन 1947 को देश मेरा आजाद हुआ। दीप जला आशाओं के नवजीवन का आरंभ हुआ। सपने वो पूरे होंगे जो देखे थे दीवानों ने, वतन परस्ती में घर उनके शामिल हुए वीरानों में। वर्षों की अब हुई आजादी फिर भी अधूरी लगती है, वर्षों की जो हुई आजादी फिर भी अधूरी लगती है। देश पे मिटने वालों के सपनों से दूरी लगती है। कब होगा अंत विषमताओं का, कब होगा अंत विषमताओं का, कब पीड़ मिटेगी ये मन से, कब संविधान की सारी बातें की सारी बातें लागू होंगी जन जन पे। कब सुधार आएगा जनता और शासन के संबंधों में, कब होंगे ये नियम समान अमीर गरीब के धंधों में, कब होंगे ये नियम समान अमीर गरीब के धंधों में। समानता का अधिकार मिला पर सामाजिक दूरी लगती है, समानता का अधिकार मिला सामाजिक दूरी लगती है। सब बातों से पहले मुझको ये बात जरूरी लगती है, ये बात जरूरी लगती है। क्यों भेदभाव करते इतना, क्यों भेदभाव करते इतना हम अपनी ही संतानों में। बेटा तो अपना वंशज है, बेटी शामिल वीरानों में। बेटा तो अपना वंशज है, बेटी शामिल बेगानों में। जब बेटी नहीं सुरक्षित हो घर के बाहर खतरा है डोल रहा, जब बेटी नहीं सुरक्षित हो घर के बाहर खतरा है डोल रहा। फिर बेटी बढ़ाओ इन नारों का क्या क्यों आज भी बेटी चिंतित है अपनों में और बेगानों में। क्यों आज भी बेटी चिंतित है अपनों में। बेटी भी तो शामिल थी अपनी आजादी के अफसानों में। सुनकर बेटी की कथा व्यथा, सुनकर बेटी की कथा व्यथा हालातों पे दिल रोया है। जिनके हाथों में शासन है संवेदन उनका खोया है, जिनके हाथों में आजाद हुए बरसों बीते पर आधी आजादी लगती है। आजाद हुए वर्षों बीते आधी आजादी लगती है। सब बातों से पहले मुझको ये बात जरूरी लगती है, ये बात जरूरी लगती है। वाह, बहुत अगली शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी समय हो रहा है। आज यह कविता याद दिलाती है हमारे पूज्य राजगुरु जी की। भगत सिंह जी सुखदेव जी के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को शहीद होने वाले आज राजगुरु जी का हम 115वीं जयंती को मना रहे हैं। तो इस अवसर पर आपने इस उत्कृष्ट रचना के लिए बहुत कृतार्थ किया, बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूं कि एक रचना और आप कृपा करें। स्वागत है। जी अवश्य। और हम मनुष्य और पशुओं में कितना भेद है, ये कविता कहीं ना कहीं शायद उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। तो पंछी, कविता का शीर्षक है पंछी।
पंछी उन्मुक्त गगन के अपना कोई छोर नहीं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के अपना कोई छोर नहीं। आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। ना कोई झगड़ा भू टुकड़े का, ना सरहद में बटे हुए। ना कोई झगड़ा भू टुकड़े का, ना सरहद में बटे हुए। ना आपस में वैमनस्यता, ना लालच में पड़े हुए। ना आपस में वैमनस्यता, ना लालच में पड़े हुए। गहरा नाता पृथ्वी से अपना, गहरा नाता पृथ्वी से अपना है। रैन बसेरा यहीं कहीं, आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। कुदरत के आंचल में पलकर हमने दुनिया जानी। कुदरत के आंचल में पलकर हमने ये दुनिया जानी। है प्रेम प्रीत के संवाहक, करते नहीं अपनी मनमानी। है प्रेम प्रीत के संवाहक, करते नहीं अपनी मनमानी। ये नदियां पर्वत और जमीन हमने तो बांटी कभी नहीं। ये नदियां पर्वत और जमीन हमने तो बांटी कभी नहीं। आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। आसमान में उड़ते जाएं, बांध सके कोई डोर नहीं। बस कर रे अब मानव तू भी, बस कर रे अब मानव तू भी। है वक्त जरा कुछ सोच अभी, क्यों बांट दिया इस पृथ्वी को, क्यों कर डाला है, क्यों कर डाला छिन्न भिन्न सभी। क्यों बांट दिया इस पृथ्वी को, क्यों कर डाला छिन्न भिन्न है सभी। तिनका भी साथ न जाएगा ये भेदभाव कर खत्म यहीं। तिनका भी साथ न जाएगा ये भेदभाव कर खत्म यहीं। बन तू भी पंछी सामत वाला, बांध सके कोई डोर नहीं। बन तू भी पंछी सामत वाला, तुझे बांध सके कोई डोर नहीं। तुझे बांध सके कोई डोर नहीं। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिनका कोई शोर नहीं। सुंदर इस कविता के साथ आपने अन्य कविताएं जिसमें मीठे बोल, कितने सभ्य, उम्र, सुनहरे सपने, लक्ष्मण रेखाएं, अविराम, आधी आजादी और आपका पंछी। माइक बंद है। ना माइक तो खुला है पर आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। आप अभी आवाज आई है। जी जी जी, आप स्वागत। अपना माइक आप बंद जी, बहुत और आभार, और बहुत सब बंद धन्यवाद करेंगे सुंदर अभी प्रस्तुति के लिए। हमारे और अपना माइक। भारती आनंद जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी, जिसमें मीठे बोल, कितने सभ्य, उम्र, सुनहरे सपने, लक्ष्मण रेखाएं, अविराम, आदि आज़ादी, पंछी। और पंछी में उन्होंने ये दिया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसका कोई छोर नहीं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के साथ आपने इस पटल को कृतार्थ किया। आप आकाशवाणी में उद्घोषिका हैं और स्वर में आपने यह प्रस्तुति दी। मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस पटल के लिए समय निकाला। और बढ़ चलते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय रमेश हितैषी जी, गढ़वाली में, कुमाऊनी में, हिंदी में, विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाने वाले रमेश जी हमेशा साहित्य के उत्थान के लिए अनवरत अपने संघर्षरत हैं और विभिन्न मंचों में आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति से हम सब लोग आनंदित होते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय हितैषी जी का और उन्हें आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूं कि सुंदर प्रस्तुति रखकर इस पटल को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। उसके बाद हमारे जुड़े हुए समस्त कृतिकार हमारे इन दोनों विभूतियों की प्रस्तुतियों पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी समीक्षा रखने की कृपा भी करेंगे। आदरणीय हितैषी, बहुत अभिनंदन सर। और मैं राजगुरु जी को आज प्रणाम करता हूँ, सुखदेव जी को और भगत सिंह जी को, उनके समस्त मित्रों को जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया।
आज 115वीं जयंती पर राजगुरु जी को मैं बहुत नमन करता हूँ। आपका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। पटल पर जितने भी विद्वान लोग बैठे हैं सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आपने कहा कि मैं गढ़वाली और कुमाऊनी का रचनाकार हूं, तो हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ तंग हो सकता है। और विभिन्न मंचों पे इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कविता कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पैर थोड़ा फूल से रहे हैं। और वैसे भी जिन्होंने इस देश का इतना बड़ा मतलब इतना महाकाव्य लिख दिया, रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। तो हमारी तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन जो मैंने दुनिया में देखा, जो समझा, जो मैं देखता हूँ आजकल, मुझे जो लगता है मैं उसी को अपनी रचनाओं में रखता हूँ। तो एक रचना शुरू करता हूँ आपके बीच में, और मुझे उम्मीद है कि जो भी गलती होगी उसको आप नजरअंदाज कर देंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बीच में चली हुई है वो है, होता तो बहुत कुछ हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कुछ जितना बोला जाता है उतना हो नहीं पाता है। तो आज के डेट में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्ची अगर घर से निकलती है या घर पर रहती है तो क्या सोचती है, वो दो मेरे 4 लाइन में आपके बीच में रखता हूं कि मैं भी जीना चाहती हूं बेखौफ, मैं भी जीना चाहती हूं बेखौफ, इस जहां पर मेरा भी हक है। मैं भी जीना चाहती हूं बेखौफ, इस जहां पर मेरा भी हक है। पुरुष से ही मेरा जीवन है पर पुरुष पे ही मुझे शक। पुरुष से ही मेरा जीवन है पर पुरुष पे ही मुझे शक है। कहीं वो मेरा बाप है, कहीं वो मेरा भाई है, कहीं वो मेरा बाप है, कहीं वो मेरा भाई है, कहीं वो मेरा गुरु भी है और कहीं वो मेरी परछाई भी है। लेकिन मुझे जीने में खौफ है, मैं भी जीना चाहती हूँ बेखौफ होकर, इस जहां पर मेरा भी हक। मैं महाभारत से भी डरी हूं, मैं महाभारत से भी डरी हूं। मैंने द्रौपदी का चीरहरण सुना है। मैं महाभारत से भी डरी हूं, मैंने द्रौपदी चीरहरण पढ़ा है। मैं रामायण से भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं रामायण से भी संतुष्ट नहीं हूं। मैंने जानकी हरण को भी सुना है। दुशासन की करतूतों को देखा है, रावण के छल बल को देखा है। दुशासन की करतूतों को देखा है, रावण के छल बल को देखा, अहिल्या को पत्थर बनते देखा और मत्स्य गंगा की लाचारी को सुना, मत्स्य गंगा की लाचारी को सुना। आज कलयुग में खेल निराले हैं, आज कलयुग में खेल निराले हैं, पग पग पर जयद्रथ मत वाले हैं। आज कलयुग में खेल निराले हैं, पग पग पर जयद्रथ मत वाले हैं। इंसान बचे, इंसान बने 50 निडर है, इंसान के रूप में शियार इधर है, इंसान के रूप में शियार इधर। कहीं 8 तो कहीं 12 साल, कहीं 8 तो कहीं 12 साल, कहीं 16 तो कहीं दूध मुंह, कहीं 16 तो कहीं दूध मुंह। इन दरिंदों की शिकार हुई हैं, अपने ही घर में ये बालिकाएं अपनों से ही डरी हुई हैं, अपनों से ही डरी हुई। कोई दूर तो कोई पास का, कोई दूर तो कोई पास का, दुख भोगती हैं इनके अविश्वास का। कोई दूर तो कोई पास का, दुख भोगते हैं इनके अविश्वास का। चुप करा दिया जाता है मुझको, चुप करा दिया जाता है मुझको, समाज का डर दिखाया जाता है मुझको, समाज का डर दिखाया जाता है। खिलौना समझा जाता है मुझे, खिलौना समझा जाता है मुझे, दम तो घुटता है मगर लाचार का। खिलौना समझा जाता है मुझे, दम तो घुटता है मुझ लाचार का। खरीद फरोख्त होती है जैसे, मैं इंसान नहीं सामान हूं बाजार का, मैं इंसान नहीं सामान हूं बाजार का। ये कन्या पे मुझे जो दिखा उसको मैंने अपने शब्दों में पिरोया। और एक मैं बड़े सामंजस्य में हूं अपने देश के। हमारा जो ये धर्मपरायण देश है, भगवानों को बहुत मानता है,
इतने मंदिर बनाता है, पूजालय बनाता है, पूजा भी करता है, लाखों रुपए पूजा पर खर्च करते हैं। हम दिवाली में अपना घर सजाते हैं, नए नए भगवानों को अपने घर में लेके आकर उसके बाद भगवान को हम उठा करके कुछ दिन बाद जैसे एक साल दूसरी दिवाली आती है और उस भगवान को उठा करके हम बाहर कहीं लाचार फेंक देते हैं। तो मैं कभी कभार अपने मन में ये सोचता हूँ कि जिस देश में भगवान लाचार होंगे उस देश का क्या हाल होगा। लेकिन शायद मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने अपने शब्दों में रखा, वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस पटल पर बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं इससे कविता कर सकूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमान मोहन जोशी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पटल पर कविता बोल सकूं। तो जो भी मेरे पास अपना ज्ञान है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक जो तस्वीर है हमारे विष्णु भगवान की और सारे देवताओं की तस्वीर है, तो खड़ी ना होकर जो पड़ी हुई तस्वीर है, जो पड़ी हुई तस्वीर में से कह रही है कि तुम कितने मतलबी हो उससे अधिक पाखंडी हो, तुम कितने मतलबी हो उससे अधिक पाखंडी हो, कैसे लाए थे मुझे छुपा के और चस्पा कर दिया अपनी दीवार पर, कैसे लाए थे मुझे छुपा के चस्पा कर दिया मुझे अपनी दीवार पर, दीवार पे घूस दे दी कुछ फूलों की, घूस दे दी कुछ फूलों की, करोड़ों मांग लिए मुझसे, घूस दे दी कुछ फूलों की, करोड़ों मांग लिए मुझसे, और सारा सुख खुद के लिए मांग लिया, सोचा नहीं ये दुख मैं और किसको दूंगा। सारा सुख अपने लिए मांग लिया, सोचा नहीं मैं दुख किसको दूंगा। ये सब मैं जानता भी था, ये सब मैं जानता भी था कि जल्द ही मुझे बदला जाए, ये सब मैं जानता भी था जल्द ही मुझे बदला जाएगा, फेंक दिया जाएगा मुझे पीपल की पेड़ की जड़ में, फेंक दिया जाएगा मुझे पीपल की पेड़ की जड़ में। शौच करेंगे मुझ पे कुत्ते बिल्लियां, शौच करेंगे मुझ पे कुत्ते बिल्लियां, बीट करेंगे डाल पर बैठी चिड़िया, शौच करेंगे मुझ पे कुत्ते बिल्लियां, बीट करेंगे डाल पर बैठी चिड़िया, ताकते रहेंगे मुझे आते जाते लोग, ताकते रहेंगे मुझे आते जाते लोग, कोई कुछ नहीं कहेगा चुपचाप चल पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा चुपचाप चल पड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम सब मेरे ही अंश हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम मेरे ही अंश हो, मुझे बनाने वाले भी, मुझे लाने वाले भी, मुझे फेंकने वाले भी, और मुझे अपनी दीवार पर लगा। एको देवो सर्वभूतेश गुणो, एको देवो सर्वभूतेश गुणो, तुम ही तो कहते फिरते हो, और नए नए भगवान की तलाश में मुझे लाचार करते फिरते हो, मुझे लाचार करते थे। कितनी आस्था श्रद्धा के साथ पूछते हो मुझे धूप दीप जलाकर, कितनी आस्था श्रद्धा के साथ पूछते हो मुझे धूप दीप जलाकर, ढोल नगाड़े के साथ करते हो दलबल से जमुना में मेरा विसर्जन, कितनी आस्था श्रद्धा के साथ पूछते हो मुझे धूप दीप जलाकर, और बाद में ढोल नगाड़े के साथ करते हो दलबल से जमुना में मेरा विसर्जन। तमाम गंदे नालों का पानी यमुना के किनारे का मलमूत्र, तमाम गंदे नालों का पानी यमुना के किनारे का मलमूत्र मेरे जब शरीर पर लगता है, लेकिन मैं फिर भी चुप रहता हूं, मैं फिर भी चुप रहता हूं। मैं जानता हूं सबकी करतूतों को, मैं जानता हूं सबकी करतूतों को, मैंने ही तो बनाया है इन सबको, मैं जानता हूं इन सबकी करतूतों को, मैंने ही तो बनाया है इन सबको। मैं कैसे कहूं तुमसे बुरा भला, मैं कैसे कहूं तुमसे बुरा भला, मैं आपके बस में जो हूं, मैं आपके बस में जो, कल मैं तुम्हारा तारनहार था, सुख समृद्धि का भंडार था, कल मैं तुम्हारा तारनहार था, सुख समृद्धि का भंडार था, तुमने तो खूब उन्नति कर ली, तुमने तो खूब उन्नति कर ली, पर मेरी आत्मा बेघर कर दी, मेरी आत्मा बेघर कर दी। मैं तो फिर भी नाराज नहीं तुमसे, मैं तो फिर भी नाराज नहीं तुमसे, अंदर या बाहर कोई परहेज नहीं, मैं तो फिर भी नाराज नहीं तुमसे, अंदर या बाहर कोई परहेज नहीं। हाथ ही तो था जिसने श्रद्धा दी, हाथ ही तो था जिसने श्रद्धा दी, और वो भी हाथ है
जिसने मुझे जिल्लत दी, वो भी हाथ है जिसने मुझे जिल्लत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं गलूंगा या सड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं गलूंगा या सड़ूंगा, पर मुझे फिर भी दुख ही होगा, पर मुझे फिर भी दुख ही होगा। मेरी वजह से तुम खाली परेशान रहे, मेरी वजह से तुम खाली परेशान हुए। और जल वृक्ष विसर्जन मत करो, जल वृक्ष की जड़ पर विसर्जन मत करो, सुने मुझे भू विसर्जन कर। जल वृक्ष विसर्जन मत करो, सुनो मुझे भू विसर्जन कर दो। मैं मृदा में समा जाऊंगा, मैं मृदा में समा जाऊंगा, समा के भी कुछ देके जाऊंगा, समा के भी कुछ देके जाऊंगा। ये मेरी उन भक्तों के लिए कविता है जिन्होंने नए नए भगवानों को अपने घर में रख लिया और करोड़ों बन गए। अगले साल उन्हें लगा कि बहुत धन दौलत मेरे पास आ गई है और उसके बाद मुझे भगवान को बदल देना चाहिए, तो पीपल के पेड़ के नीचे रहे और सुबह जब वहां घूमने गए, जब उसकी दुर्दशा देखी तो एक बार उनको दया नहीं आई। तो इस पाखंड के खिलाफ मैं हमेशा रहता हूं। अगला मैं एक बात आपके सामने कह देना चाहता हूं कि जहां से मैं निकला हूं, जहां से मैं आया हूं, उत्तराखंड से, बेसिक उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूं। तो ऐसी मतलब विषम जगहों से हम लोग आए हैं जहां कितनी मीलों हम पैदल चल के आए और उसके बाद हम दिल्ली में रहकर किस तरीके से हमने अपने जीवन को निकाला और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उस दलदल जो जिंदगी में जो दलदल घुस जाती है, तो दलदल पे एक मेरी कविता संग्रह है, दलदल हिंदी कविता संग्रह, उससे कविता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लाचारी और मुफलिसी के दलदल में उगते हैं पुष्प, पौधे और पेड़। लाचारी के दलदल में लाचारी और मुफलिसी के दलदल में उगते हैं पुष्प, पौधे और पेड़। कोई सूख जाता है, कोई सड़ जाता है, कोई खिलने से पहले मुरझा जाता है। कोई सूख जाता है, कोई सड़ जाता है, कोई खिलने से पहले मुरझा जाता है। जो मर जाता है आया राम गया राम, जो मर जाता है आया राम गया राम, पर जो बच जाता है न मरता है न जीता है। जो बच जाता है न मरता है न जीता है। और बेबसी मजबूरी में जहर का घूंट पी पी कर, बेबसी और मजबूरी में जहर का घूंट पी कर जीता है। बेदर्दों की गलियों में ठोकर खा खा कर, बेदर्द की गलियों में ठोकर खा खा कर। न दिया न बाती कौन महकाए काला कोना। जब कोई आदमी गरीब और लाचार होता है तो कौन उसकी तरफ देखता है और कौन उसके बारे में सोचता है। तो न दिया न बाती कौन महकाए काला कोना, जहां न नजर जाती न कोई देखना चाहता, पर वह मजबूर सब कुछ देखता है और सोचता है, क्यों उगते हैं फूल इस दलदल में मुरझाने, क्यों उगते हैं फूल इस दलदल में मुरझाने को। मुरझाया फूल फिर भी उठने की कोशिश करता है, उठता है, गिरता है और बमुश्किल संभलता है। मुरझाया फूल फिर उठने की कोशिश करता है, उठता है, गिरता है और बमुश्किल संभलता है। फिर अंधेरे गुमनाम गलियों में ढूंढता है एक घूंट पानी, एक टुकड़ा रोटी और एक टीन की छत। फिर अंधेरे गुमनाम गलियों में ढूंढता है एक घूंट पानी, एक टुकड़ा रोटी और एक टीन की छत, क्योंकि गरीब आदमी को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। आशियाना ढूंढते ढूंढते पहुंचता है किसी बड़े पेड़ की छांव में। आशियाना ढूंढते ढूंढते पहुंचता है किसी बड़े पेड़ की छांव में, जहां अब तक नहीं उग पाया कोई भी पौधा वर्षों से, जहां अब तक नहीं उग पाया कोई भी पौधा वर्षों से। लेकिन कोई मजबूरी से टिका और सहता रहा, कोई मजबूरी से टिका और सहता रहा और कोई सोचता रहा, क्या यही है जिंदगी, क्या यही है जिंदगी। न सुख यहाँ था, न सुख मेरे आंगन में था, न सुख यहाँ था और न मेरे आंगन में था। लेकिन जब सोच बदल जाए और हिम्मत हवा दे, लेकिन जब सोच बदल जाए, हिम्मत हवा दे, देखे सपने आसमान छूने के और चांद पर पहुंचने। कभी ना कभी गरीब आदमी का दिमाग बदलता है, तो वो कहता है कि लेकिन जब सोच बदल जाए और हिम्मत हवा दे, देखे सपने आसमान छूने और चांद पर पहुंचने के, तो कौन रोक सका है उन तूफानों को, तो कौन रोक सका है उन तूफानों को जिन्होंने कभी रुकना सीखा नहीं मंजिल पाने तक, जिन्होंने कभी रुकना सीखा नहीं मंजिल पाने तक। फिर तेज गर्म हवा और सर्द रातों से बेपरवाह, फिर
और सर्द रातों की बेपरवाह, खुद खिलने और दूसरों के खिल जाने की चाह। फिर तेज गर्म हवा और सर्द रातों से बेपरवाह, खुद खिलने और दूसरों के खिल जाने की चाह में इच्छा उस तरफ जाने की जहां छोड़ आया था, इच्छा उस तरफ जाने की जहां छोड़ आया था, उन मुरझाए फूलों को जो उसके साथ खिले, उन मुरझाए फूलों को जो उनके साथ खिले थे। देखा तो दर्द और बढ़ा, देखा तो दर्द और बढ़ा जब देखा अपने इर्द गिर्द मुरझाए फूलों को, कितने सुगंध से, कितनी सुगंध लेकर मसले गए हैं ये जूतियों के नीचे, कितनी कितनी सुगंध लेकर मसले गए हैं जूतियों के नीचे। मैं ही अकेला नहीं, मेरे साथ कई फूल तैयार, मैं ही अकेला नहीं, मेरी तरह कई फूल तैयार हैं आज भी मसले जाने के लिए, आज भी मसले जाने। और अंतिम है, न जाने कब खत्म होगा सिलसिला इन गलती कलियों का और मुरझाए फूलों का, न जाने कब खत्म होगा सिलसिला इन गलती कलियों का, मुरझाए फूलों का, सूखी टहनियों का दमन होते मजलूमों का, सूखी टहनियों का दमन होते मजलूमों का, इस दर्द का, इस बेबसी का और इस दलदल का, इस दर्द का, इस बेबसी का और इस दलदल का। ये दलदल पे मैंने जो बहुत सारे दलदल है हमारे हमारे देश में, गरीबी का दलदल है, जातिवाद का दलदल है और बहुत सारे दलदलों पे मैंने ये लिखा हुआ था। बहुत सारी चीजें विद्वानों ने समझा होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर जोशी जी समय हो जाए तो आप कह सकते हैं जी। बहुत सुंदर अन्यथा प्रस्तुति एक मैं के लिए छोटी मैं कविता आभार। और बोल देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो और हो गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार, धन्यवाद। और एक रचना और सुनाने की कृपा करेंगे। जी जय जी। उसके बाद इस पे यहाँ पे सब लोग हमारे पहाड़ से हैं और पहाड़ के लोग समझते हैं कि ये पहाड़ का बाहर से आदमी आता है तो उसका दर्द क्या रहता है, दिल्ली जैसे शहर में, महानगर में उसका जीवन क्या होता है, उस चीज पे मैं कविता आपके सामने रखना चाहूंगा। निकलता था रोज 2 रोटी लपेटकर एक अखबार की रद्दी में, निकलता था रोज 2 रोटी लपेटकर एक अखबार की रद्दी में, सब्जियों के नाम पर कुछ कतरे प्याज के, स्वाद के लिए चुटकी भर नमक, बेपरवाह सर्दी, गर्मी और बरसात, परवाह तो थी सिर्फ 2 वक्त की रोटी की, परवाह तो सिर्फ थी 2 वक्त की रोटी। ठिठुरती ठंड में पैरों के तलवे सुन्न हो जाते, ठिठुरती ठंड में पैरों के तलवे सुन्न हो जाते, लेकिन बेजान पैरों ने चलना ही वाजिब समझा, लेकिन बेजान पैरों ने चलना ही वाजिब समझा। किसी के पैर की जूती मुंह चिढ़ाती थी, किसी के पैर की जूती मुंह चिढ़ाती थी प्रतीत होती थी, किसी के पैर की जूती मुंह चिढ़ाती सी प्रतीत होती थी, पर अनदेखा करना मजबूरी थी, तुरंत नजर हटा लेता था, तुरंत नजर हटा देता था। ठंड से लाल मुख लिए पहुंचा उस खदान में, ठंड से लाल मुंह लिए पहुंचा उस खदान में, जहां किसी के लिए कोयला और किसी के लिए सोना था। ठंड से लाल मुख लिए पहुंचा उस खदान में, जहां किसी के लिए कोयला, किसी के लिए सोना और किसी के लिए 2 वक्त की रोटी निकल रही थी। अपनी अधकच्ची रोटी समेत एक खूंट पर कुर्ता लटकाया, अपनी अधकच्ची रोटी समेत एक खूंट पर कुर्ता लगाया और तुरंत कांपते हाथों से उठा लिया सब्बल, बेलचा और कुदाल। पेट की आग इतनी तेज थी कि कोई और आग क्या जलाएगी, पेट की आग इतनी तेज थी कि कोई और आग क्या जलाएगी, मगर फावड़ा, बेलचा और गैती को छूने से न जाने कहां से आई आग कि पूरा बदन तरबदर हो गया, पूरा बदन तरबदर हो गया। और कुछ देर में भूख से बिलबिलाया पेट, कुछ देर में भूख से बिलबिलाता पेट इशारे करता उन 2 रोटी और प्याज के कतरों की तरफ, इशारे करता उन 2 रोटी और प्याज के कतरों की तरफ। भूख तो बहुत थी, लेकिन 2 ही रोटी आई थी उसके हिस्से में सुबह, क्योंकि 2 ही रोटी आई थी उसके हिस्से में सुबह। और सूरज आसमान पर था, बादलों ने कुछ देर हटकर उस पर कृपा दृष्टि की, सूरज आसमान पर था, बादलों ने कुछ देर हटकर उस पर कृपा दृष्टि की। शूने पैरों में जान सी आई, कांपते हाथ कुछ देर के लिए सीधे हो गए। मन ने कहा काश सूर्य वही थम जाता,
मन ने कहा काश शूर वही थम जाता, लेकिन ऐसा भी कभी हुआ है क्या? लेकिन ऐसा भी कभी हुआ है क्या? और कितनी शाम हुई न जाने कितनी सुबह हुई, कितनी शाम हुई न जाने कितनी सुबह, कभी पैर खदान की तरफ तो कभी झोपड़ी की तरफ। अब सूर्य की आंच भी न सुन्न पैरों को चेतना देती, न कांपते हाथों को सहारा, बस समय की चक्की में पिसता रहा, समय की चक्की में पिसता रहा। और कभी सोचता कितनी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई थी मैंने इन हाथों से, कभी सोचता कितनी बड़ी अट्टालिका बनाई थी मैंने इन हाथों से, लेकिन मेरे पास आज भी ये झोपड़ी जिसको बस ढाल बना रखा है मैंने अपने महल समझकर, धूप और ठंड से, सिर्फ धूप और ठंड से बचने की। ये जीवनचर्या है मजबूर की, बिना थके बिना कहे बस चलते रहा। कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला, कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और मैं आज भी खोज रहा हूं दो रोटी, मैं आज भी खोज रहा हूं दो रोटी, कुछ कतरे प्याज के और कुछ नमक, और कुछ नमक। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। क्या बात, आभार वाह। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, वाह। अपने बेटी बचाओ पर, नारी विमर्श पर अपनी पहली कविता से शुरुआत की, और भगवान की तस्वीर दूसरी कविता में आपने बहुत बड़ा संदेश दिया कि जल वृक्ष विसर्जन न करो और भू विसर्जन करो। एक बड़ा संदेश इस कविता में आपकी था। और उसके साथ ही दलदल में आप विद्रुपताओं को अपनी कविता के माध्यम से दर्शाया, और अद्भुत दृश्य आपने जो एक मजबूरी लाचारी है हमारे मजदूर वर्ग की, उसकी दिनचर्या की, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उसकी मजबूरियां हैं, वो सब आपने इन कविता के माध्यम से सुना करके हम सबको कृतार्थ किया, बहुत आनंदित कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब पुनः मैं राजगुरु जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आप सबको आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त टिप्पणियों के लिए। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय शांति प्रकाश जिज्ञासु जी देहरादून से, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्द्वानी से, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से जुड़ी हैं, और श्री कृष्णानंद चंदोला जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, जनार्दन उप्रेती जनुजा जन कवि जी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर गिरीश चंद अधिकारी जी कत्यूर घाटी से, प्रीमा भट्ट जी कत्यूर घाटी से गरुड़ से जुड़े हैं, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, और डॉक्टर बी एस कालाकुट जी हल्द्वानी से, और ललित तिवारी जी जालंधर से, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी, और उनके पौत्र भी जुड़े हैं छोटे, उनको भी मैं बहुत अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ सबको। और मैं अब इसी क्रम को समय ज़्यादा जाया न करते हुए आमंत्रित करता हूँ अपने क्रमशः संक्षिप्त टिप्पणियों के लिए इन सुनी हुई इन रचनाओं पर आप कृपा बरसाएंगे। बहुत अभिनंदन, सबका स्वागत, प्रणाम। आज मेरी नाम राशि इसमें जुड़ी हुई कवित्री है, और इनकी जो रचनाएं हैं मैंने जो सुनी, जिसमें तो बस कर तू मानव अभी वाली जो रचना, और एक पंछी उन्मुक्त गगन का अपना कोई छोर नहीं, मतलब बेहतर रचनाएं सुनने को मिली हैं। और हितैषी जी की तो हम रचनाएं पहले भी सुनते रहे, लेकिन सोच बदल जाए न जाने कब खत्म होगा सिलसिला, बहुत ही बेहतर रचनाएं इनको सुनने को मिली। निकलता था दो रोटी के लिए, जो लास्ट वाली इनकी रचना थी, बहुत सुंदर। मैं बधाई देती हूँ, सबका मैं स्वागत भी करती हूँ, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद सभी लोगों का। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कविता पाठ कुमाऊनी गढ़वाले में कर चुका हूँ, तो आज दूसरी बार आज आपके दर्शन हुए फिर एक बार, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम कर रही हूँ। और नाम राशि हम 3 है यहाँ पर, भगवती, भारती जी, भारती दीदी। तो बहुत सुंदर कहा जाता है, जैसे कवि के लिए है कि बहुत संवेदनशील हृदय होता है कवि का, और वो संवेदनाएं कविता के माध्यम से हम सब तक पहुंचती हैं इस पटल के माध्यम से। तो बहुत ही संवेदनशील हृदय की अभिव्यक्ति आज सुनने को मिली। भगवानों का अनादर नहीं होना चाहिए, और स्त्री का किस प्रकार से दानव रूप में आज भी शोषण हो रहा है। और जो आपने दलदल की बात की,
तो कई प्रकार के दलदलों की आपने चर्चा की और भारती जी ने इतनी सुंदर कविताएं सुनाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी को। नमस्कार। सभी प्रबुद्ध हमारे वरिष्ठ कविजनों को प्रणाम, नमस्कार। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त जनों को प्रणाम छ। आज दोनों कविजनों को सुना और भारती जी के कुछ कविताएं बिल्कुल दिल को छू गई। मीठे बोल और सुनहरे सपने और लक्ष्मण रेखाएं तो अविराम बढ़ो आधी आजादी। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोगों की वैचारिक क्षमता कितनी होती है। मैं भी आपकी तरह से सोचता हूं कि हमें आजादी आदि दी है और नारी के प्रति जो लक्ष्मण रेखाएं हैं वो आज ही हम देखते हैं। तो आपकी कविताएं मन को झकझोरने वाली है। और रमेश हितैषी जी की कविताएं कि आपने लक्ष्मण रेखाओं में अपनी भारती जी ने नारी के विषय में कहा और रमेश जी ने सीधे मैं भी जीना चाहती हूँ करके नारी के कष्ट को अभिव्यक्त किया। दोनों की अभिव्यक्तियां संवेदनशील हृदय की पराकाष्ठा है, लेकिन थोड़ा अंतर जो मुझे लगा दोनों के रचना धर्मिता में, रमेश हितैषी जी बुद्धि को झकझोरते हैं। बुद्धि को तार्किक उसमें अधिक है, जैसे चाहे पूजा वाली बात हो, भगवान की हो, चाहे दलदल हो, उनमें सब में सोचने को मजबूर करता है, मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। और भारती दीदी की कविताएं मन को झकझोरती हैं, मन को प्रताड़ित करती हैं। धन्यवाद है आप दोनों को, आप दोनों को प्रणाम है। ऐसे कलाकारों को सामने लाने के लिए मोहन जोशी जी को कोटि सा प्रणाम करने अनेकों बार हुआ। इतने बुद्धिजीवियों के सामने को आप लाते हैं तो मन गदगद हो जाता है। और सभी उपस्थित विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हेलो, मैं गिरीश चंद्र दासमुख दो शब्द कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मोहन पटेल पर जितने सबको प्रणाम करता हूँ, यथा योग्य और सुभाषिष कहता हूँ। लेकिन दो लाइन पहले मैं इन दोनों कवियों के कहने से पहले अपने मोहन के बारे में कुछ कहूंगा। अब मोहन जो भी है तुम, अब मोहन जोशी ने तुम मोहन जौहरी है कैसा, तुम मोहन जोशी ने तुम मोहन जौहरी है कैसा, जाने काका बटी पत्नी लागन कस कस नगों को चमेली ऊंचा, तुम जी रहा जाग रहा बची रहा या पटल के सालों साल चमकुने रहा। अब यार सबसे बड़े हमारी छोटी बहन अनंता के बारे में कहूंगा। भारतीय अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आप तो अनंत है। तुम्हारी कविताओं की जितनी प्रशंसा करें वो कम होगी। कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। दूसरा, रमेश जी मेरे परम प्रिय मित्र हैं। रमेश जी कन्या पर, भगवान पर, दलदल पे, पुष्प और पेड़ पर और भूख पर कविताएं अत्यंत प्रभावशाली है। मुझे बहुत आनंद लगा आज रमेश हितैषी के मुंह से मैंने हिंदी की कविताएं बहुत पहली बार सुनी। कुमाऊनी या ढोढ़ानी में सुनता रहा, इस कविता पहले में बहुत आपको बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बोला। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हल्दूचौड़ से। भारती जी और रमेश जी को मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, लेकिन आपने बड़े जो विषय हैं, सूक्ष्म विषयों को उठा करके उनके ऊपर जो अपनी दृष्टि डाली और सोचने के लिए जो विषय दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप दोनों को। और बहुत सुंदर रचनाएं, छोटे छोटे विषय जरूर थे जरूर, लेकिन बहुत मार्मिक रचनाएं, बहुत सुंदर रचनाएं आप लोगों ने प्रस्तुत की। शब्द व्यंजना बहुत सुंदर, और भारती जी की भी क्या बात करें, और रमेश जी दोनों की रचनाएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचनाएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी को धन्यवाद, बधाई और नमस्कार करता हूँ।
नमस्कार जोशी जी। उपस्थित समस्त कृतिकारों को नमस्कार और आज के मेहमान कृतिकारों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज दोनों की रचनाएं पहली बार सुनी और एक से बढ़कर एक, कौन सी रचना कम थी कुछ कह नहीं सकते हैं, सब एक से बढ़कर एक थे और बहुत मार्मिक और बहुत अच्छे स्तर की, बहुत आनंद आया। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। हाँ, मैं कालाकोटे हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। पहले तो जोशी जी को बधाई देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया रचनाकार कवि आप इस पटल पर लाते हैं। दूसरा, भारती जी ने जो सारी कविताएं यूं ही गुजर जाती है जीवन आपाधापी में, बहुत बढ़िया लगा मुझे और सारी कविताएं अच्छी थी उनकी। और रमेश जी की तो बस उगते सूरज को ही लोग प्रणाम करते हैं, ढलते को भी करना चाहिए, वो भी उतना ही पूजनीय है। देवताओं को पूज के हम जो गिरा देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। वैसे आपके माध्यम से जो हमने आज सुना बहुत अच्छा लगा है हमको, और दोनों हकदार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया रचनाएं थी आप लोगों की, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूं और विशेषकर आज जो हमारे मेहमान कीर्तिकार थे, यानी हमारी भारती जी और साथ में हितैषी जी, शायद उनको तो खैर सुनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा देर से पहुंचा था, कार्यक्रम में था। और लेकिन रमेश जी, हमारे हितैषी जी की दो कविताएं मुझे सुनने का मौका जरूर मिला, एक तो भगवान पर और एक मजदूर पर। और जो सच्चाई आपने बयां की थी अपने सुंदर शब्दों में, जो शब्द पिरोए थे उसमें, उसके लिए तो मैं कोटि कोटि आपको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि हमको भी कुछ आपसे सीखने का मौका मिला। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। और भारती जी को सुन नहीं पाया था, लेकिन उनको मैं रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में जरूर सुनूंगा, उनकी कविता भी और आपकी पूरी कविताएं मैं उसमें सुनूंगा। और फिर जो भी होगी जरूर आपको दूंगा। और मैं आभार प्रकट करता हूँ, विशेष रूप से बधाई देता हूँ हमारे इस कीर्ति पटल के मोहन जोशी जी को। और मोहन जोशी जी जो अभियान अभी चलाया है हिंदी में, कुमाऊनी में, गढ़वाली में, अभी शायद जौनसारी लोगों की उपस्थिति उसमें नहीं हुई है, अभी वो कविता पाठ हमारे बीच नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी शायद जौनसारी भी जुड़ेंगे, जौनसार भी हमारे साथ जुड़ेगा। और इस पटल में जो एक फूलों को समेटकर गुलदस्ता बनाने का जो कार्य वो कर रहे हैं, विभिन्न विधाओं में माहिर लोगों को पता नहीं कहां से और कैसे कैसे मेहनत कर बुलाते हैं, इस पटल में उनकी बातें रखते हैं और बहुत अच्छे कीर्तिकार इस पटल को अब आए दिन देखने को मिल रहे हैं। तो मोहन जोशी जी, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और इस पटल में यूं ही चमक बनी रहे, नए नए कीर्तिकार आते रहे, हमें भी कुछ न कुछ सीखने और समझने का मौका मिले। तो आप सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि बहुत सारे कीर्तिकार हैं अपनी बात रखने के लिए। तो फिर से आप सबका प्रणाम। जनुदा अब मोहन जोशी ने मोहन जौहरी बोलो, मोहन जौहरी। हाँ, ये बात बहुत सही कही आपने कि मोहन जौहरी हो गए हैं, एक नई उपमा दे दी है आज गिरीश जी ने हमारे। तो चलिए मोहन जोशी जी का आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार, मैं गिरीश अधिकारी। मैं भी जोशी जी को ही धन्यवाद देने से अपनी बात शुरू करता हूँ। रमेश जी का नाम मैंने बहुत सुना था और सच कहें सुना दोनों रचनाकारों को मैंने आज पहली बार, और भारती जी से मैं पहले परिचित नहीं था और बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने करी। उन्मुक्त गगन के हम पंछी, एक किसी कविता की लाइन भी है, वो पहली लाइन, पिंजर बंद न रह पाएंगे, लेकिन उनने एक लाइन वो भले ही ली, लेकिन आगे जो अपनी उनने उसमें बातें कही बहुत अच्छी लगी। सभी रचनाएं मैंने उनकी सुनी और रमेश जी को मैंने ऑनलाइन मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे याद है उल्टी गंग करके मुझे याद आ रहा है, एक रचना मैंने उनकी पढ़ी थी, क्योंकि इस बीच मैंने कुमानी कवियों को बहुत सर्च किया तो उनकी कहानियां भी मुझे मिली। और रमेश चंद्र हितैषी जी का नाम मैंने पहले पढ़ा था और सुना था, लेकिन आज उनके मुंह से उनकी रचनाएं सुनी और ये गंभीर संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं में दिए
अपनी परिस्थिति के अनुसार हम देव गणों को भी, देव मूर्ति को, देव प्रतीकों को क्या कहते हैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक मैसेज उनका बहुत अच्छा था। तो सुंदर सुंदर रचनाओं के लिए दोनों कृतिकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सभी साहित्यकारों को। और मैं पहले कि आप नए रत्न ढूंढ के ला रहे हैं और हमको भाई साहब आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत हो रही है, शायद मेरे ख्याल से नेट में प्रॉब्लम है। क्या है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। हाँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा है ना। हाँ भ्राता, पता नहीं बीच में कौन सी आवाज अलग से आ रही है जो आपकी आवाज काट दे रही है। लग रहा है उनका नेट बाधित है उनका। हाँ, नेट यहाँ बहुत कम। मैं यहाँ जब मैं जिस दिन मैं होता हूँ अच्छा बोलता हूँ, जब प्रकाश जी आपका बोला मतलब, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही, वो बीच में कट जा रही है, अटक जा रही है। पता नहीं या तो नेट में कोई प्रॉब्लम है आपके, कोई दिक्कत ऐसी आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। और कोई कृतिकार हमारे इस पटल पर अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहते हो तो उनका स्वागत। नमस्ते दादाजी। लावण्या, सबको मेरा प्रणाम। जय 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 हो। मैं हूँ नवन्या वाली आज मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में कुछ सुनाने वाली हूँ। मम्मी करती है काम, आज है उनका बर्थडे, हम आए होटल में, अभी हम बैठे हैं, अभी खाना आएगा, खाना खाएंगे। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरी प्यारी मम्मा का बर्थडे है, मेरी प्यारी मम्मा का बर्थडे है। थैंक यू, नमस्कार। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाह, बहुत बधाई है। हैप्पी बर्थडे टू योर मदर, हैप्पी बर्थडे टू योर मदर, हैप्पी बर्थडे योर मदर, हैप्पी बर्थडे योर मदर। प्यारी बिटिया को खूब सारा आशीर्वाद। और आज होटल में बिल्कुल अच्छा अच्छा खाना। बहुत सुंदर, जबरदस्त भी आना चाहिए पापा का आज। चलिए, हमारे हिस्से का भी खा लेना। हाँ, बहुत सुंदर। चलो, लावण्या की उपस्थिति पटल पर हो जाती है। कल नहीं थी तो अंधेरा जैसा लग रहा था पटल में, मालूम है। आज आपकी उपस्थिति हो गई है, धन्यवाद है आपको। कल मम्मी की बर्थडे की तैयारी कर रही होगी है। चलिए, बहुत सुंदर। लावण्या जी जो हैं वो आशु कवित्री हैं। उनके जो वो ऐसे बिना पढ़े यूकेजी में पढ़ती हैं और अभी से कविताओं का ये 2 साल से लगातार हमारे ललित तिवारी जुड़े रहते हैं। ये बिटिया बचपन से ही सुन रही है और इन कविताओं को, और यह अच्छी बात है कि हमारे नई जो पीढ़ी है वो साहित्य की तरफ अपना रुझान बना रही है, तो ये बहुत एक शुभ संकेत भी है। तो मैं आज के इस पटल पर उपस्थित अन्य लोगों को आमंत्रित करता हूं, अगर कुछ बात रखनी है तो स्वागत है, फिर नहीं तो हम उद्यापन की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल में उद्यापन कर दियो जी। तो समय हो गया है।
तो मैं आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आदरणीय भारती आनंद जी का, आदरणीय रमेश हितैषी जी का, दोनों कीर्तिकारों का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और फिर आशा करूँगा कि आप दोनों का सानिध्य इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। 7 से 8 बजे रोज़ नियमित इसी लिंक से हम लोग जुड़ते हैं और विभिन्न विधाओं में लिखने वाले लोगों को हम उनका आशीर्वाद चाह रहे हैं। इसमें हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है। उसके साथ ही रवाल्टी भाषा में, जैसे हमारी आदरणीय भारती जी रवाल्टी में लिखती हैं, तो उनका भी हम चाहेंगे सानिध्य की रवाल्टी कविताओं को सुनाएं हम। और हमारे महावीर रवाल्टा जी हैं, तो उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। और लोग भी हैं, कई लोग आपके साथ रवाल्टी भाषा को सुनेंगे। रंग भाषा के लोग हमको मिल जाएं, जौनसारी भाषा के मिल जाएं, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, तो उत्तराखंड की समूची जितनी भाषाएं हैं उनका एक गुलदस्ता इस पटल पर बने और हम सबको इसका आनंद मिले कि किस प्रकार से कि अभिव्यक्तियों को विभिन्न भाषाओं में उत्तराखंड की लिया जा रहा है और किन विषयों को प्रमुखता से लिया जा रहा है, इसकी समीक्षा भी हमारे कीर्तिकार करेंगे। तो आज के इस पटल पर उपस्थित समस्त सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, कीर्तिकारों को नमन करता हूँ। हमारे देश के पूज्य स्वतंत्रता के पुजारी पूज्य राजगुरु जी को, उनके समस्त साथियों को स्मरण करते हुए नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। आप सबका आभार, शिवरात्रि, सबको प्रणाम, बहुत बहुत जय मोहन ज्योति जी, जय सभी को प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम।